तो ये वक्त थे 1980 का। एक छोटी बच्ची जंगल में अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने आई है। नदी के करीब से गुजरते हुए उसे एक लड़की गाना गाती सुनाई देती है, जो इस छोटी बच्ची को फूल तोड़ता देखकर अपने पास बुला लेती है। इस लड़की का नाम था रोज, जो अब छोटी बच्ची को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगी। तभी न जाने जंगल में किधर से काफी सारे लोग आ गए, जो उस बच्ची को अजीब तरीके से देख रहे थे। बच्ची डर गई। तब रोज ने उसे कहा, घबराओ नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं। बच्ची डर कर चली न जाए, इसलिए रोज ने बच्ची का हाथ भी पकड़ लिया। जिसके बाद ये सभी लोग उस बच्ची के करीब आकर उसे मार देते हैं और तब हमें रोज की आंखें चमकती दिखाई देती हैं। बाद में हमें हकीकत पता चली कि रोज और उसके सारे साथी वैम्पायर्स के सैटेनिक कल्ट से थे, जो बच्चों को खाते या उनका खून नहीं पीते थे, बल्कि ये पूरी दुनिया से ऐसे बच्चों की तलाश करते थे जिनके अंदर शाइन हो। शाइन इस मूवी में गॉड गिफ्टेड मैजिक को कहा गया है। और फिर शाइन वाले बच्चों को मारने के बाद जो उनके अंदर से स्टीम निकलती है, ये लोग उसको खाकर हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। अब सीन कट होता है और हमें ओवरलुक होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। इस बच्चे का नाम है डैनी। अब ये डैनी नाम का बच्चा अपने होटल के वॉशरूम में एक बूढ़ी औरत का भूत देख लेता है, जो देखते ही वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उस होटल से जब वो घर वापस लौटा तो उसने बोलना तक छोड़ दिया था। काफी दिन तक यही मामला चलता रहा। अब तो उसकी मॉम भी उसके लिए काफी परेशान रहने लगी थी। अब एक दिन उसी के शहर में उसे ओवरलुक होटल में दिखने वाली एक सोल मिलने के लिए आती है, जिसे टैनी इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसके अंदर भी शाइन थी, मैजिकल पावर्स थी। ये सोल उसे बताती है कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर भी शाइन थी, लेकिन उसकी शाइन डैनी से कई ज्यादा गुना कम थी। इसी वजह से जब वो ओवरलुक होटल के अंदर गया तो उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डैनी ओवरलुक होटल के अंदर गया तो वहाँ पे मौजूद सभी सोल्स जाग गयी, क्योंकि वो सारी सोल्स शाइन की भूखी थी और डैनी को मारकर डैनी की शाइन लेना चाहती थी। इसलिए वो अब तक डैनी के पीछे पड़ी हुई है। ये सोल डैनी को अब कुछ बताने आई है। वो डैनी को एक बॉक्स देता है और कहता है, देखो ये एक मैजिक ट्रिक है जो मुझे मेरी ग्रैंडमा ने सिखाई थी। इसके जरिए तुम उन सारी सोल्स को कैद कर दोगे जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो भी इस बॉक्स में। डैनी सवाल करता है, इतनी सारी सोल्स को इस बॉक्स में? जवाब में वो कहता है, ये बॉक्स असल में तुम अपने माइंड में क्रिएट करोगे और उनके अंदर उन सभी सोल्स को कैद करोगे। अब इस सोल की बात मानते हुए डैनी अपने घर के वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे वो बुढ़ी सोल दिखाई देने लग गई थी। वहाँ जाकर वो अपने माइंड में एक बॉक्स क्रिएट करते हुए उस सोल को कैद कर देता है, जिसके बाद वो अपने आप को काफी रिलैक्स फील कर रहा था और इस चीज से उसकी मॉम भी खुश थी। अब यही से सीन कट होकर 31 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनी अब बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम मर चुकी है। डैनी की लाइफ बिल्कुल बकवास थी। वो अल्कोहल एडिक्ट बन चुका था और इसी एडिक्शन के अंदर वो एक आदमी से लड़ भी जाता है। ये देखकर एक लड़की उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे अपने घर ले जाती है। सुबह में अब जब डैनी उसके साथ उठता है तो उसने देखा कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने लड़की के वॉलेट से पैसे चुरा लिए। और तब उसके पास मौजूद सोल ने उसे कहा, ये तुम गलत कर रही हो, लेकिन डैनी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। सीन कट होकर एक थिएटर के अंदर हमें एंडी नामी लड़की से मिलवाया जाता है, जिसके अंदर भी शाइन थी और वो अपनी शाइन के जरिए किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती। वो थिएटर के अंदर कई लोगों को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है और फिर उनके वॉलेट से पैसे चुरा कर भाग जाती है। ये काम करते हुए रोज की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने सोचा क्यों न इस लड़की को अपने कल्ट का मेंबर बना लिया जाए, जिससे बच्चे किडनैप करने में इन्हें आसानी होगी। अब रोज किसी तरह एंडी से मिलती है और उसे अपना कल्ट ज्वाइन करने की इनविटेशन देती है, लेकिन एंडी उनका कल्ट क्यों ज्वाइन करती और उनके साथ बच्चे किडनैप करने का काम क्यों करती? तब रोज उसे समझाती है, देखो हम वैम्पायर्स हैं और हम शाइन वाले बच्चों की स्टीम पे जिंदा रहते हैं, थोड़े बहुत नहीं बल्कि हजारों साल। ये सुनकर एंडी इम्प्रेस हो जाती है और उनका कल्ट ज्वाइन कर लेती है। शाम होने पर ये सारे वैम्पायर एंडी को अपने कल्ट में शामिल करने के लिए कुछ रिचुअल करते हैं, जिसकी वजह से एंडी को बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद एंडी को शाइन सुखाई जाती है, जो कि उसी बच्चे की थी जिसे मूवी के स्टार्ट में इन सब ने मारा था। और उसके बाद फाइनली एंडी इनके कल्ट का हिस्सा बन जाती है, यानी एक शाइन खाने वाली वैम्पायर बन जाती है। अब सीन कट होकर हमें एक छोटी बच्ची एब्रा को दिखाया जाता है। आज उसका बर्थडे है और बहुत सारे लोग उसकी बर्थडे पे आए हैं। उसके डैड ने एक मैजिशियन भी बुलवाया है उसके बर्थडे के लिए। मैजिशियन जब काफी सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, मैजिशियन की मैजिक ट्रिक से इम्प्रेस होकर एब्रा घर जाकर अपने पेरेंट्स को अपनी मैजिक ट्रिक सिखाती है। उसने अपने माइंड से सारी स्पून्स को कंट्रोल करते हुए छत पे लटका दिया था और फिर उन्हें नीचे भी गिरा दिया। और ये मैजिक करने की वजह से उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा डर गए। साथ ही साथ
उसके इस मैजिक करने से उसे डैनी और रोज दोनों ने ही सेंस कर लिया था, यानी दोनों को ही अपने करीब किसी शाइन वाले इंसान के होने का पता चला था। खैर, अब डैनी अपनी लाइफ बेहतर करना चाहता था, इसीलिए वो दूसरे शहर आकर एक बिली नामी इंसान से मिलता है जो उसे एक घर और एक जॉब दिलवाने में मदद करता है। वो यहाँ पर अल्कोहल भी छोड़ना चाहता था, इसके लिए उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ज्वाइन किया था। अब रात में जब वो सोने ही वाला था तो उससे एक लड़की और उसके बच्चे का भूत मिलने आए, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि अभी पिछली ही रात तो वो इस लड़की के साथ था। ये लड़की उसे बताती है कि रात में ड्रग ओवरडोज करने की वजह से वो मर गई और उसका बच्चा भूख की वजह से मारा गया। इन दोनों के मरने के बारे में अभी तक किसी को खबर भी नहीं है और इन दोनों की लाश अभी तक बेड पे पड़ी है। ये जानकर डैनी को सदमा लगता है। इसी सदमे को कम करने के लिए वो दोबारा अल्कोहल पीना चाहता था, लेकिन फिर वो नहीं करता। फिर अगले दिन हम डैनी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखते हैं, जहाँ की एक सेल में उसे जॉब भी मिली थी। यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता था जो किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल मरने के करीब होते थे। यहीं पर डैनी एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो मरने के बहुत करीब था, लेकिन उसे मरने से डर लग रहा था। इसीलिए डैनी उसके पास जाता है और अपनी शाइन की पावर से उसे उसकी जिंदगी की अच्छी मेमोरीज दिखाता है और ऐसे उसकी मौत उसके लिए आसान बन जाती है। अब डैनी की शाइन यूज करने की वजह से एब्रा को डैनी का पता चल गया था। उसे ये पता चला था कि एक आदमी दूसरे शहर में है जिसके पास शाइन है। वो अपनी शाइन से यानी अपनी मैजिकल पावर से डैनी से कांटेक्ट करती है और उसकी रूम की वॉल पर हेलो लिखती है। डैनी भी जान गया था कि ये काम किसी ऐसी बच्ची का है जिसके पास शाइन है। वो भी उससे बातें करने लग जाता है और एब्रा ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दुनिया में अकेली नहीं जिसके पास शाइन है, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। खैर, अब यहाँ से कहानी 8 साल आगे जाती है और हम दोबारा डैनी को देखते हैं जो अब नशे बिल्कुल छोड़ चुका है और वो लोगों की आसान मौत में उनकी मदद करता है, यानी मौत के मुश्किल वक्त में वो लोगों को उनकी अच्छी मेमोरीज दिखाता है, जिससे उनकी मौत उनके लिए आसान बन जाती है। इसीलिए शहर में वो डॉक्टर स्लीप के नाम से मशहूर हो गया था। हमें देखने को मिलता है कि अपनी शाइन की वजह से एब्रा और डैनी दोनों रोजाना बातें करते हैं, लेकिन आज तक वो एक दूसरे से नहीं मिले। सीन कट होकर हम रोज और उसके कल्ट ग्रुप से मिलते हैं जो आजकल भूखे मर रहे थे क्योंकि शाइन वाले बच्चे उन्हें मिल नहीं रहे थे। रोज को अब पता चलता है कि उनके कल्ट ग्रुप का एक मेंबर जो लगभग 1000 साल का हो गया था, वो अब भूख की वजह से या ये कह लें कि शाइन ना मिलने की वजह से मरने वाला है। उसे बचाने के लिए रोज अब अपना थर्मस खोलती है जिसमें उसने काफी शाइन इकट्ठी की हुई थी, जो सुखाकर वो उस आदमी की जान बचाती है। जहाँ रोज का ही एक साथी एक और शाइन वाले बच्चे को आखिर ढूंढ ही लेता है, जिस बच्चे को ये लोग एंडी की मदद से हिप्नोटाइज करके किडनैप कर लेते हैं। ये लोग उसे एक करीबी पार्क में ले आते हैं और जमीन पे बांधकर रोज उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उससे निकलने वाली शाइन के ऊपर ये सभी लोग टूट पड़ते हैं। उसके दुख, टॉर्चर और दर्द को दूर बैठी एब्रा सेंस कर लेती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। उस बच्चे के मरने की वजह से एब्रा को बहुत ज्यादा सदमा लगा था। वो ये बात डैनी को भी दीवार पे लिखकर बता देती है कि एक मर्डर हुआ है। ये सभी वैम्पायर अब उस बच्चे की स्टीम लेने के बाद उसे दफना देते हैं और अब रोज अपने पूरे कल्ट को बताती है कि किसी ने उनको सेंस कर लिया है, कोई उनको जान गया है, किसी को पता चल गया है कि उन्होंने मर्डर किया है। और जिस बच्चे को ये बात पता चली है उसकी शाइन किसी आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा है और अगर हम उसे पकड़ कर मार देते हैं तो हम उस बच्चे की शाइन से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना किसी को मारे। अब एब्रा, जिसे बच्चे की मर्डर की क्यूरियोसिटी हो गई थी कि आखिर उसे किसने मारा है, वो इंटरनेट पे गुमे हुए बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, जहाँ पर उसे मरने वाले बच्चों का पता चल जाता है। अब वो उस बच्चे की मेमोरीज के अंदर जाती है और देख लेती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, उसका मर्डर किसने किया था। उसे अब वैम्पायर की कल्ट के बारे में पता चल चुका था। वो अभी उस बच्चे के मर्डर की और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एकदम से वो रोज के माइंड के अंदर पहुंच गई। रोज जो इस टाइम एक ग्रोसरी शॉप में थी, वो भी अपने माइंड के अंदर एब्रा को देख चुकी थी। वो उसकी शक्ल देखने के लिए एक शीशे के पास जाती है। उसे देखते हुए वो उसे कंट्रोल करने ही वाली थी कि एब्रा ने फौरन रोज के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया और इतनी अचानक से कनेक्शन टूटने पर रोज अपने आप को संभाल नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। रोज फौरन अपने साथी को जाकर बताती है कि हमने जितना सोचा था उस लड़की के पास उससे कहीं ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो रोज के माइंड के अंदर से चली गई थी। अब एब्रा को उस बच्चे के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना था। उसे पता था कि इसमें उसकी मदद डैनी ही कर सकता है, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल नहीं जाती बल्कि डैनी से मिलने के लिए जाती है। डैनी भी उससे मिलकर खुश होता है और उसे बताता है जिसे एब्रा मैजिक समझ रही है उसे शाइन कहते हैं। यहाँ पर एब्रा डैनी को उस वैम्पायर कल्ट के बारे में बताती है जिसने उस बच्चे का मर्डर किया था। असल में एब्रा चाहती थी
कि ये दोनों मिलकर उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकालें, जिसके बाद उस वैम्पायर गर्ल को उनके किए की सजा मिले। लेकिन डैनी इस सारे पंगे में नहीं पड़ना